नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के सचिव महोदय का जो एक पत्र आया हुआ है, और इस पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की गई है जो लंबे समय से हमारे और आपके बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति थी, उसका निराकरण भी इस पत्र में किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पत्र सचिव महोदय का है जो सभी जिले के एसए महोदय को संबोधित है। ये पत्र, इसमें विषय है इसका मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों, नामांकित छात्रों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशों का विवरण अद्यावधिक किए जाने के संबंध में। अब इसमें आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर आइए हम देखते हैं। शुरू में कहा जा रहा है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, छात्र संख्या एवं विद्यालय का प्रकार अद्यावधिक किया जाना है। इस संबंध में जनपदों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विवरण डाटा को अद्यावधिक नहीं किए जाने के कारण किसी प्रकार की कार्रवाई करने में सही डाटा उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिनाई होती है। कहा जा रहा है कि जो मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों में बच्चों के, स्टाफ के संबंध में जो संपूर्ण डाटा भरा जाना है वह क्या है, उस पे नहीं होने से कार्रवाई या किसी अन्य प्रकार की जो प्रतिक्रिया है या किसी अन्य प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है सही से। तो कहा जा रहा है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल को अद्यावधिक किए जाने के संबंध में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, यूडाइस कोड का सही अंकन किया जाए। कह रहा है कि मानव संपदा पोर्टल पे जो विभिन्न प्रकार के अपडेट किए जाते हैं उसमें विद्यालय का नाम, विकास खंड और यूडाइस कोड का जो अंकन है, जो डाटा यूडाइस कोड या अन्य डाटा ये सब भरे जाते हैं उसका सही से भरा जाए। विद्यालय का प्रकार ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र का अंकन सही से किया जाए। विद्यालय किस वर्ग में आता है, नगर में आता है या ग्रामीण में आता है, इसका भी डाटा सही भरा जाए। विद्यालय में अद्यतन नामांकित छात्र संख्या का सही अंकन किया जाए। जब भी पिछली बार या जब भी अब तक डाटा भरा जा रहा है उस पे बच्चों का जो संख्या है उसका सही से अंकन किया जाए। विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की संख्या का सही से अंकन किया जाए। विद्यालय में कितने स्टाफ संपूर्ण कार्यरत हैं, कितने प्रधानाध्यापक हैं, कितने सहायक अध्यापक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अनुदेशक हैं। प्रधानाध्यापक तो एक ही होगा, लेकिन ये है कि नहीं है, इंचार्ज तो नहीं है कहीं, इसका सही से अंकन किया जाए। अगला कह रहा है नवनियुक्त अध्यापकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जो नवनियुक्त अध्यापक हैं उनका विवरण भी मानव संपदा पोर्टल पे क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। सेवा पुस्तिका का विवरण अद्यावधिक किया जाए। सेवा पुस्तिका का विवरण भी अद्यावधिक किया जाए। आगे कह रहा है संविलियन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालयों का संविलियन सही से किया गया है तथा संविलियन विद्यालयों को यूडाइस कोड ध्यानपूर्वक सही किया जाए। अब प्राथमिक का जो यूडाइस कोड होगा और यूपीएस का, इसमें किसका जो है यूडाइस कोड भरा जाएगा, इस पर भी बहुत सावधानी से देखने की जरूरत है। कहीं कहीं एक ही प्रांगण में 2 पीएस यानी प्राथमिक स्कूल थे तो उनका भी यूडाइस कोड भरते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। संविलियन प्रक्रिया के कारण सम्मिलित विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होने की दशा में, यानी कि यूपीएस में भी एक और पीएस में भी एक, अगर ऐसा है तो प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित किया जाए। इसमें कहा जा रहा है कि पीएस में क्या होता है, एक एचएम होता है यानी कि एक प्रधानाध्यापक होता है और एक यूपीएस में होता है। अगर उस पीएस और यूपीएस को कंपोजिट कर दिया जा रहा है तो उसमें जो पीएस का, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसमें पीएस का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका है उसको जूनियर यानी यूपीएस का क्या मान लिया जाए, सहायक मान लिया जाए, और उसका मानव संपदा पोर्टल पे क्या किया जाएगा, असिस्टेंट टीचर ही उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन किसका, यूपीएस का, ये ध्यान देंगे आप। आगे कहा जा रहा है मानव संपदा पोर्टल के अपडेटेशन हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका नाम, मोबाइल नंबर,
MIS इंचार्ज जिसके द्वारा अपडेशन का कार्य किया जाएगा का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई 25/4/2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। तो उम्मीद है कि इसमें जो बिंदुवार हमने इस आदेश का, इस बिंदु का चर्चा किया, वह आपके लिए कहीं न कहीं सहायक होगा, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा। ठीक है, किस प्रकार से इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखा कि जो PS का हेडमास्टर या PS के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका हैं और वह विद्यालय कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जूनियर यानी UPS का AT यानी UPS का सहायक अध्यापक या अध्यापिका का दर्जा उसको मिल जाएगा, वह अपडेट AT के रूप में हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।